जी हाँ, मैंने देख ली टीकू वेड शिरू, जो कि अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुई थी ऑन 23 जून पे रिलीज़ हुई थी। एंड इसका कास्ट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड मैंने देखा, एक मूवी की तरह ही है, नॉर्मल मूवी है, लेकिन मेरे को आई विल से ऑनेस्टली जो एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम द फीमेल कास्ट अवनीत कौर से, तो ये जो जोड़ी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अवनीत कौर, इट वाज लुकिंग लाइक एन फादर एंड अ डॉटर और अंकल एंड अ डॉटर। दो एज डिफरेंस था, लेकिन ऐसा भी एज डिफरेंस नहीं लग रहा था, बिकॉज ये मेजर एज डिफरेंस लग रहा था। एंड स्टोरी का जिस लाइन पे स्टोरी गया, किस लाइन में स्टोरी एंड हुआ, मतलब इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टोरी की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, प्लस एक पॉलिटिकल लीडर को मतलब उस पॉलिटिकल लीडर्स का जो गैंग में वो लड़कियां सप्लाई करते हैं, और जो लड़कियां सप्लाई होती हैं वो ये सब उनको लेना लाना छोड़ना सब करते हैं, बट इनके लाइफ में कोई लड़की नहीं होती एंड ही इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्टर। उस पर इनकी शादी फिक्स होती है अवंती कौर से, जो कि है बस्ट एस टिकू एंड टिकू पिकू बट वो भी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन उनका जो घर है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो उन्हें अलाउ नहीं करता। तो जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रिश्ता आता है, तो वो देख के बोलते छी आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मतलब वो बोलती है कि मैं जहर खा लूँगी, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब उनको तो मुंबई जाना होता है, तो उनका एक बॉयफ्रेंड होता है, तो वो उनसे जब बात होती है तो वो बोलता है तो पागल है, तो एक बार बॉम्बे तो आ, उससे शादी करके आ जा, पर देन वी विल हैव अ गुड टाइम। तो अवनीत कौर इज़ लाइक कि ओके दिस इज़ अ गुड एंड ग्रेट चांस, तो वो तो शादी कर लेती है। लेकिन हाँ, आफ्टर दैट पता चलता है कि वो उनका जो बॉयफ्रेंड है वो एक फ्रॉड है। अब वो जब एक फ्रॉड है, तो ये तो उसका सपना पूरा कर नहीं सकता, और ऊपर से मुसीबत ये आ जाती है कि अवनीत कौर इज प्रेग्नेंट। इसी बीच जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये सब पता चलता है, तो अवनीत कौर बहुत सारे तरीकों से अपना जान देने का कोशिश करती है, लेकिन फॉर्चुनेटली चीज़ें बदलती है। अवनीत कौर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी में प्यार होता है। वो भी उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा, इतना पैसा कि उनके पास कुछ नहीं बचता, मतलब पैसे के नाम पे कुछ नहीं बचता। और जो बिजनेस वो कर रहे थे, जहाँ से उनको पैसा आ रहा था, वो बिजनेस, जो लड़कियों का बिजनेस छोड़ना चाहते थे, ओनली एक्टिंग पे फोकस करना चाहते थे, तो उनके जो सोर्सेस हैं उन्होंने उनको फंसा दिया और वो जेल चले गए। अब जब ये जेल चले गए, तो अवनीत कौर, मतलब जो टीकू के, मतलब उनका जो एक बच्चा भी हो चुका है, और उनकी जो बहन भी उनके साथ रहती है, टीकू की बहन, तो फिर कैसे क्या होगा, कैसे क्या सुलझेगा। तो इसके लिए टीकू को बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो ये लड़कियों का बिजनेस करते थे। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि वो फिल्म लाइन के प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि गलत था, जो कि झूठ था। तो अवंती कौर टूट जाती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो चाहती है कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाहर निकाले ऑन बेल। उसके लिए वो चाहती है कि वो काम करे, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। उस पर वो जी जान लगा देती है। तो एक कोई होता है जो दलाल होता है, जो तो वो बोलता है कि आप मतलब यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी जाती है, लेकिन एट अ पॉइंट उसको धोखा मिलता है। और उसके बाद बहुत सारे फिर बीच में अंट संट चीज़ें आने लगती है, और बाद में किसी तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी छूट जाते हैं। फिर जहाँ पे अवंती कौर कॉम्प्रोमाइज़, और एक बार वो जो डॉन होता है, जिन्होंने इस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जेल भेजा होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, और वो डांसर बन जाती हैं। उनका एक कोई सेरेमनी होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ पे लड़कियों के भेष में पहुँचते हैं और दंगे करवा देते हैं, मतलब अजीब तरीके से दंगे करवाते हैं। मतलब अब देखोगे तो मतलब यूँ मिले क्या दिखा रहे हो यार। आइदर तुम एक स्टोरी में
फनी दिखा लो, नहीं तो सेंटिमेंटल दिखा लो, नहीं तो थोड़ा बैलेंस में दिखाओ। ऐसे आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो जनता को? तो उसमें कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है। एंड देन फाइनली फिर वो दोनों एक बेंच में साइड लीड एक्टर मतलब साइड एक्टर एक्ट्रेस बने रहते हैं और वहाँ पे वो दोनों सपने देखते रहते हैं। और वो एंड भी इतना घटिया होता है कि मेरे को आई डोंट नो हाउ टू से दिस। सो बेसिकली दिस मूवी एक्सपेक्टेशन वॉज वेरी हाई, क्योंकि कंगना रनावत वॉज दी क्रिएटिव डायरेक्टर एंड वो चाहती, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा तो मुझे लगा कुछ तो यूनिक होगा, लेकिन वो यूनिक नहीं था। मोतीचूर चकनाचूर वॉज फार 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 बेटर देन दिस मूवी, जहाँ पर भी वही दिखाया गया था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज गेटिंग अ गर्ल, मतलब उनसे लड़कियां एक मतलब के लिए शादी करती है। तो यहाँ भी शादी मतलब के लिए हुई थी, लेकिन फिर क्या, कोई आउटपुट तो था नहीं इस शादी का, और कॉमेडी भी कुछ था नहीं, रोमांस में भी मुझे कुछ रोमांस लगा नहीं। तो बेसिकली ये कंफ्यूज्ड मूवी थी एंड आई नॉट सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more such